یہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں بھائی محمد نعمان چشتی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہ کوئی حافظ ہوں نہ عالم ہوں، ایک ناچیز سا بندہ ہوں، چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، بس آپ قبول فرما لیجئے گا۔ محبت کے ساتھ آپ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں، کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں بدبخت پچا نہیں سکتے، بے بھوکڑ کتے سائیاں دا کوئی راز بجا نہیں سکتے، تے جس دی شان قرآن بیان کی تھی خنزیر گھٹا نہیں سکتے، کفر دے دل تو سنگ لیندہ ہے رکھے انوار نو تک کے، پترانوی زبان ملدی ہے خدا دے یار نو تک کے، تے چھری مصر دیا عورتاں نو نہیں یوسف نو دیو جا، نہ حد کپ لوے عطا گلے ساڑے سرکار نو تک کے، تے جڑا حق حیدر نو نہیں ماندا ایمان یقین لے نہیں آیا، عثمان بھی شان دا نظریہ شیطان نہیں تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجے دین لے نہیں آیا، بجے صدیق دا سچ مشکوک ہے پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ اللہ اکبر اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، میں آخنا جی اسی حبدار سیدان دے تاہی ساکو قرآن ملیا، تو لٹیا مال پاکان دا تینو علمو نشان ملیا، یزیدیاں مانگ پٹ گھٹ گے، نہ جرم اپنا چھپایا کر، تمن ماما حرم سائیں دے قرآن اندر خدا یاد ہے، وہ طاہر او حلالی ہے جو مائی عائشہ نمایا گئے، تبرے کر کے اماں تے حرامی نہ صدایا کر، قرآن واسف صحابہ دا نہ تو بھولا گھٹایا کر۔ ہر مسلمان بخوبی اس بات کا علم رکھتا ہے وسطانہ لٹریچر کے بارے میں، اور ہر مسلمان نے احتجاجاً حکومت پاکستان کے ساتھ یہی مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ یہ جو بائیکاٹ کا الفاظ ہے کچھ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے اور کچھ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو بائیکاٹ ہے نا اس سے بائیک کو ہٹا دیا جائے اور ان کو ہر طرح سے کاٹ دیا جائے۔ نعرہ تکبیر!
नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, मौलाना गाजी फरूक मुआविया साहब, मौलाना गाजी फरूक मुआविया साहब, तकबीर। सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है। सब हज़रात तशरीफ रखें। बैठ जाएं जितनी जल्दी आप बैठेंगे इंशाअल्लाह ये सिलसिला इतनी जल्दी आगे चलेगा। मैं स्टेज के इस तरफ खड़े होने वाले तमाम हजरात से इल्तिमास करता हूँ ये तरफ जल्दी खाली कर दिया जाए, जल्दी से। सिक्योरिटी वाले हजरात इस तरफ स्टेज को खाली कर दें, जल्दी से एक तरफ हो जाएं। ये हजरात बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। 1 मिनट से पहले सारे बैठ जाएं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये साथी खड़े, बैठ जाएं, इसी जगह बैठ जाएं माशाअल्लाह। नज़म को खराब न कीजिएगा, नज़म का ख्याल रखिएगा। ये नज़म आप ही के साथ माशाअल्लाह चल रहा है। आप हजरात का बैठना आना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मेरे दाएं बाएं से देश के हजरात माशाअल्लाह उलमाए किराम के जम्मे गफीर है। अल्लाह इन तमाम हजरात का आना कबूल फरमाए। हजरात उलमाए किराम की ज़ियारत करना बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। हमारे मेहमान गिरामी जनाब मद्दाह सहाबा व अहले बैत मद्दाह रसूल अरबी हजरत कारी मोहम्मद फारूक साहब तशरीफ लाए हैं। फारूक मुआविया साहब हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। जितने हजरत उलमाए किराम स्टेज के दाएं बाएं तशरीफ फरमा हैं, मैं सबको अहलम व सहलम मरहबा, अहलम व सहलम मरहबा। तमाम हजरात का आने का शुक्रिया। अल्लाह तमाम हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर आप हजरात से गुजारिश करूँगा, नज़म का ख्याल रखिएगा। ये सामने जो तार लगाई है इससे कोई आगे आदमी ना आए, बराए करम हमारे नज़म का ख्याल रखिए, वरना सारा नज़म खराब हो जाएगा। ये आप ख्याल रखिए, यहाँ से आगे इस बॉर्डर से आगे कोई शख्स ना आए। आप मेहरबान, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखिए। थोड़ा ये तलत साहब थोड़ा साइड पर, बस नज़म का ख्याल रखिए। अगर आपने बैठना तो फिर उठना नहीं। आप यहाँ से आगे एक इंच आपको आने की इजाज़त नहीं है। ये इस तरफ सिक्योरिटी वाले हजरात एहतियात फरमा है। और बाहर वाले जितने हजरात सड़क पे खड़े हैं, मैं एक दफ़ा फिर उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, कितना अच्छा माहौल है। उलमाए किराम के एक गुलदस्ता हमारे पास सामने बैठा हुआ है, अंदर आए इन हजरात की ज़ियारत फरमाएं। इस तरफ जो हजरात बैठे हुए हैं ये आगे जगह खाली है, जल्दी से उठ के यहाँ आ जाए ताकि आने वालों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उठ जाए भाई माशाअल्लाह। अब अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं, सहाबा की अज़मत सुनने के लिए आए हैं, तो बराए मेहरबानी इस तरफ आ जाए। जज़ाकल्लाह, जल्दी से आ जाए माशाअल्लाह। वो पीछे वाले हजरात इस तरफ आ जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। हुज्जत ना पेश करो, हुज्जत ना पेश करो, हम इंतहा पसंद हैं इश्क़े रसूल में। हुज्जत ना पेश करो, हम इंतहा पसंद हैं सहाबा के इश्क में। कुछ मुतालबात हम पाकिस्तान से करते आ रहे हैं और आज फिर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस कानून को नाफिज कर दिया जाए, गुस्ताखे रसूल को फिलफौरन तख्ता-ए-दार पे लटकाया जाए, गुस्ताखे सहाबा को फिलफौरन तख्ता-ए-दार पे लटकाया जाए, कुरान की बेहुरमती करने वाले को तख्ता-ए-दार पे लटकाया जाए, ताकि माहौल के अंदर बदअमनी पैदा ना हो। अगर तुम्हारा बनाया हुआ कानून इसके यकसा मुख्तलिफ होगा तो फिर हम तुम्हारी पाबंदियों के पाबंद नहीं। फिर तुम्हारा बनाया हुआ कानून मोहम्मद अरबी के गुलामान के लिए कोई हैसियत नहीं रखता। तख्ता-ए-दार पे लटकाओगे, बंदा चूम के गले में डालेंगे, आग के अंगारों पे लटाओगे। मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने
दिफाए सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा है। ये अजीम हस्तियां, ये पाक हस्तियां हमारी रगों के अंदर बस चुकी है, हमारे खून के अंदर समा चुकी है। अगर तुम हमारी रगों को भी काट डालोगे तो इसके अंदर से टपकने वाले हर खून के हर कतरे से तुम्हें यही आवाज सुनाई देगी, है जान, ईमान, मोहब्बत, है प्यार, है इश्क, सहाबा, सहाबा, जब ये गुस्ताखाना लिटरेचर आते हैं ना, मुझे वो अरब का शहजादा, मुझे वो अरब का सिपाही सालार, क्या ही बहादुर माँ ने बहादुर बेटा जना था, जिसको दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, जिसने ईसाई दुनिया को शिकस्त देकर इस्लाम का झंडा लहराया, इस्लाम का झंडा लहराया। होना ये चाहिए था कि मुसलमान जाग जाते, लेकिन मुसलमान सो गए और दुश्मन चोट खा के बेजार हो गया। दुनिया वाले सोचते होंगे दुनिया के अंदर ये इक्तसादी जंग चल रही है, कोई कुरान को खोले और पढ़े, सीरतुन नबी का मुतालिया करे, सहाबा की सीरत का मुतालिया करे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर का मुतालिया करे, तो पता चलता है ये दुनिया के अंदर इक्तसादी जंग नहीं बल्कि वो मजहबी जंग लड़ना चाहते हैं। एक तरफ से वो अपनी अफवाज के साथ हमारे ऊपर हमलावर, एक तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये जो गुस्ताखी होती है ये कोई इत्तफाकन बात नहीं, इसके ऊपर एक पूरे प्रोपेगेंडे के साथ काम किया जाता है, इसके ऊपर एक पूरे प्रोपेगेंडे के साथ काम किया जाता है ताकि मुसलमानों की ईमानी को चेक किया जा सके, मुसलमानों की ईमानी हरारत को चेक किया जा सके। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आज से अपनी जिंदगियों से इजहार करें अपने नबी की मोहब्बत का, अपने घरों से इजहार करें अपने नबी की मोहब्बत का, अपने घरों गलियों कूचों बाजारों से ऐलान करें अपने नबी की मोहब्बत का। हक बात पे कटता है तो कट जाए बदन मेरा, हक बात पे कटती है तो कट जाए गर्दन मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी। इजहार